नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग। आइए आज एक और सेशन की बात करते हैं, कुछ और चर्चाएं करते हैं। तो अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने उसमें चर्चा की थी कि टिल और अनटिल के बीच में क्या फर्क है, कब हम टिल का प्रयोग करें, कब हम अनटिल का। तो टिल अनटिल के बीच का संबंध आपने देखा था। अभी जो टिल है, जो अनटिल है, इस अनटिल का एक रिलेशन अनलेस के साथ भी हो। तो जाइए, आज की जो बात है, आज की जो चर्चा का विषय है, वो है अनटिल वर्सेस अनलेस। अभी देखिए, अनटिल और अनलेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम कैसे इनको देखें। तो इसको क्यों, आखिर ये अनटिल अनलेस की चर्चा क्यों सॉल्व होता है ना, इसलिए उठता है। अगर हम हिंदी में देखें तो इन दोनों का अर्थ होता है जब तक न। समस्या यहीं से शुरू होती है। इन दोनों का अर्थ होता है जब तक न, लेकिन अंतर क्या है? दोनों का मतलब हिंदी में जब करोगे तो जब तक नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अनटिल है ये टाइम की बात करता है, और ये जो अनलेस है ये कंडीशन की बात करता है। इसी का ध्यान रखना है कि अनटिल से टाइम का बोध होता है और अनलेस से कंडीशन का बोध होता है। इसलिए हम जब भी अनटिल और अनलेस का प्रयोग करें तो ये पहले ध्यान रखें कि जहां पर टाइम बताना हो वहां अनटिल आएगा, जहां पे कंडीशन की बात होगी वहां पे अनलेस आएगा। हम आपाधापी में इस बात का ध्यान नहीं रखते और अनटिल की जगह अनलेस और अनलेस की जगह अनटिल का प्रयोग कर बैठते हैं। ये गड़बड़ी होती है। इससे बचने के लिए हमें, आइए देखा जाए। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि आई won't go there until I am invited। क्या देखिएगा, अगर इस सेंटेंस में लिखूं कि आई won't go there until I am invited, तो मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस किया है। ये गलत वाक्य है, ये अशुद्ध है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर कंडीशन है, शर्त है, टाइम की बात नहीं हो रही है। आप कहते हो ना कि जब तक न्योता नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा, जब तक नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा। तो आप शर्त रख रहे हैं कि चाहते हो कि मैं वहां उपस्थित हूं तो मुझे इनविटेशन दो, मुझे इनवाइट करो, तब हम आएंगे। इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। गलती ये है कि यहां पे अनटिल के बजाय अनलेस होना, अनटिल के बजाय अनलेस होना। आपको इसका ध्यान रखना है ना, जहां पर समय की बात होगी। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि आई will wait unless you come back। क्या देखिएगा, अगर ये भी मैं लिख रहा हूं तो ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस है, फिर गलती है। गलती कहाँ है? अब देखो यहाँ, अब यहाँ टाइम की जरूरत है। देखो, मैं इंतजार करूंगा कब तक? तुम्हारे आने तक, जब तक तुम नहीं आओगे। अब यहाँ पर फिर देखिए, अब ये अनलेस है, ये शर्त की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ तो समय की बात है ना कि तुम्हारे आने तक मैं इंतजार करूंगा, टाइम की बात हो रही है। इसलिए ये भी गलत है। अब यहाँ इधर क्या है कि जहां पे अनलेस है यहां पर अनटिल का प्रयोग। इस बात का ख्याल रखकर अगर आप सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो त्रुटियां नहीं होंगी और आप अच्छी अंग्रेजी लिखेंगे, बोलेंगे और एग्जाम में सवालों को सही तरीके से करेंगे। अनटिल और अनलेस के बीच का जो बेसिक
मामला है वो क्या है कि दोनों का अर्थ हिंदी में तो जब तक न होता है, जब तक न, लेकिन अंतर क्या है कि एक जब तक न टाइम की बात करता है, दूसरा कंडीशन की। इसलिए कंडीशन और टाइम का ध्यान रख करके आपको अनटिल और अनलेस का प्रयोग करना है। एक बात का और ध्यान रखना है, ये टाइम बताता है और वो कंडीशन बताता है। इनका प्रयोग करते समय एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहां पहले से अन लगा हुआ है। आपको पता है अन, पहले से आपको पता है कि अन एक ऐसा प्रीफिक्स है जो नेगेटिव सेंस देता है। तो अन लगने का मतलब कि इसमें पहले से नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें नॉट इंक्लूडेड है। इसलिए जब हम अनटिल और अनलेस का प्रयोग करते हैं तो उसमें वर्ब हमेशा अफर्मेटिव में होती है, वो नेगेटिव में नहीं जा सकती। इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। अब इसके दूसरे हिस्से के हम लोग चलते हैं। देखो पहले से इसमें न लगा है ना, जब तक न, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या कि आप अगर कहते हो कि आई विल वेट until you don't return, तो एक रॉन्ग सेंटेंस, गलत है। गलती कहाँ है, यहाँ पे देखिए until खुद ही नेगेटिव है, इसके बाद आप डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या होना चाहिए यहाँ पे, until you return, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है कि until unless नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए यहां पर हम अपनी ओर से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप कहोगे अगर आपने लिखा कि यू कैनॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्या गलत है, फिर देखो यहाँ अनलेस आ चुका है, इसलिए यहाँ पे आप डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या होगा, अच्छा एक चीज और मैं कर दूं, थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज चेंज कर दूं। मैं यहाँ यू की जगह सब्जेक्ट बदल देता हूँ। क्यों बोलता हूँ देखिएगा, यहाँ पे ही कर दीजिए और यहाँ पर डजंट कर दीजिए। थोड़ा सा एक चीज और भी समझ जाइए करके, डजंट कर दीजिए। अब देखिए भी रॉन्ग सेंटेंस है, जब अनलेस आ गया तो डजंट का प्रयोग नहीं होगा। और जैसे ही आप डजंट को हटाओगे तो ध्यान क्या रखना है, जब डजंट हटेगा तो वर्ब में एस आके जुड़ेगा, ये वर्क्स हो जाएगा। तो ये डजंट वर्क नहीं हो सकता, इसकी जगह क्या होगा, केवल वर्क्स होगा, केवल वर्क्स। इसका भी ध्यान रखना है, अब जब वहां से ऑक्सिलरी डू डज को हटाओगे तो भाई डू आएगा, तो डू के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म, डज के बाद भी तो, लेकिन जब डज को ही हटा दोगे, जब ये डज हटेगा तो यहाँ का जो एस ई एस है वो वर्ब में आके जुड़ेगा ना, इसलिए ये वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा कि यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस। अब जब एक चीज और, जब वहां मैंने ही किया तो यहाँ भी ही करना पड़ेगा ना। देखिए चेंजेस ध्यान से करने पड़ते हैं, ये देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसको भी ही कर दीजिए। ही cannot succeed unless he doesn't work hard, नहीं, क्या होगा, he cannot succeed unless he works hard। तो दूसरी चीज का क्या ध्यान रखिएगा कि unless until नेगेटिव है, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशनल और टाइम क्लॉजेज होते हैं ना, इनके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग भी नहीं होता है, कंडीशनल के साथ भी और टाइम के साथ भी। और कंडीशनल और टाइम सिर्फ यही तो है नहीं, व्हेन है, अनटिल है, टिल है, इसी तरह से कंडीशनल में इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, तमाम है। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग सेशन में इसकी बात करते रहेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल और टाइम क्लॉजेज के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जांपल उसका भी ले लीजिए, आप देखो जरा, आप ये नहीं कहोगे कि अनलेस यू, ठीक है,
will come with me, I won't go there। देखिए जरा, अब ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? आप यहाँ विल का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके बाद फ्यूचर टेंस नहीं आता है। इसी तरह से अगर आपने कहा कि until he will return, I will wait। तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। क्या रॉन्ग है? यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ ही विल रिटर्न की जगह क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ही रिटर्न्स। मैंने उसी सेंटेंस को पलट के लिख दिया है आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा? ही रिटर्न्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टाइम क्लॉजेज अनटिल अनलेस के साथ विल सेल का प्रयोग भी नहीं होगा, फ्यूचर टेंस भी नहीं आएगा। ये खुद ही नेगेटिव है, इसलिए इनके साथ नॉट का प्रयोग भी नहीं होगा। और अनटिल टाइम की बात करता है, अनलेस कंडीशन की, इसलिए जब दोनों की हिंदी भले जब तक न है, जब टाइम की बात होगी तो अनटिल का प्रयोग करिएगा, जब कंडीशन की बात होगी तो अनलेस का प्रयोग। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखिए और चीज़ों को देखते जाइए, फीडबैक देते जाइए। हम ऐसे ही छोटे छोटे बिंदुओं पर आपसे मिलते रहेंगे, आपको सूचित करते रहेंगे, आपके नॉलेज को एनरिच करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगता है ये बताना ना भूलें, अपना फीडबैक दें। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी चीज़ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी भी सूचना दें, हम उसके लिए भी कोशिश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।